નવા સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટન સમારંભનો બહિષ્કાર પણ થઈ રહ્યો છે। ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં 7 થી વધુ પક્ષો નહીં જોડાય। આપ અને ટીએમસીને ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં નહીં જોડાવાની જાહેરાત। આપ અને તૃણમૂલ બાદ ડાબેરી પક્ષ સીપીઆઈ પણ વિરોધમાં છે, તો જેડીયુ અને આરજેડી દ્વારા પણ ઉદ્ઘાટન સમારોહનો બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો। સીપીઆઈ એમ શિવસેના ઉદ્ધવ જૂથે પણ બહિષ્કાર કર્યો છે। સંસદના ઉદ્ઘાટનને લઈને શાસક અને વિપક્ષમાં ભારે મતભેદ। अजय हमारे साथ ही जुड़ाई गया है। अजय, करीबन 7 विपक्ष ऐसे हैं, 7 पक्ष ऐसे हैं कि जो संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं हाजिर रहेंगे। उसके पीछे उन्होंने कारण क्या बताया है? देखिए प्रीति, अब ये संख्या कह सकते हैं कि 9 के करीब हो गई है, क्योंकि अब अधिकतर विपक्षी पार्टियां, जो माना जा रहा है कि अब उनकी संख्या 9 हो गई है। आने वाले समय में ये संख्या बढ़ करके लगभग करीब करीब पूरा विपक्षी हो सकता है। जब नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा तो उसमें लगभग उनकी तरफ से बहिष्कार की भाषा देखने को मिलेगी। और खास करके 2 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तो यही तर्क ये है कि कार्यपालिका के जो प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, या कह सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर होते हैं, जबकि विधायिका का हेड एक तरह से राष्ट्रपति होता है। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि न सिर्फ इसके शिलान्यास कार्यक्रम में राष्ट्रपति को बुलाया गया, बल्कि यहां तक कि उद्घाटन कार्यक्रम जब किया जा रहा है तो उस वक्त भी प्रथम नागरिक यानी महामहिम राष्ट्रपति को इस उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया जा रहा है। इसको लेकर के सबसे पहले विवाद जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट किया और कहा कि इस नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि जो इसके मुखिया हैं राष्ट्रपति को करना चाहिए। और इसी के बाद कहीं न कहीं ये पूरा चर्चा चल निकली और अमूमन जब जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं करीब करीब उनके तर्क यही हैं। दूसरा तर्क ये भी है कि चूंकि 28 तारीख को जो वीर सावरकर है उनकी जन्मशती है, तो ऐसे में माना जा रहा है या खासकर के विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत 28 तारीख को उद्घाटन कराया जा रहा है। तो पहला तर्क यही है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराना चाहिए। दूसरा तर्क यह है कि 28 तारीख को उद्घाटन करने के पीछे बीजेपी की एक खास मंशा है, जो कि हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर चलते हैं और वीर सावरकर कहीं न कहीं उसके एक तरह से चैंपियन है और भारतीय जनता पार्टी के आराध्य हैं। और खास करके पार्टियों की संख्या की अगर बात करें तो उसमें न सिर्फ कांग्रेस से शुरुआत करेंगे बल्कि टीएमसी और अभी जो आरजेडी के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। खुद एनसीपी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, जबकि एआईएम और जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से भी कई तरह के आरोप लगाए गए। खास करके आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसकी तरफ से एक आरोप यह लगाया गया है कि जब श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उस वक्त रामनाथ कोविंद जो है इसके मुखिया थे, भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था। ये दूसरा मौका है जब राष्ट्रपति को और खास करके जो संसद की एक तरह से मुखिया है उनको नहीं बुलाया जा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी जब पार्लियामेंट में एनेक्सी बनी हुई थी तब उसका उनकी तरफ से उद्घाटन किया गया था। इसी तरह से राजीव गांधी जब लाइब्रेरी बनी थी तब भी उनकी तरफ से उद्घाटन किया गया था। जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह इस विवाद को खड़ा किया गया है, जबकि पूरे देश को पता है और एक तरह से संविधान के तहत प्रधानमंत्री ही इसके मुखिया होते हैं। ऐसे में वो उद्घाटन अगर करते हैं तो किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हालांकि लोकसभा स्पीकर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन का न्योता दिया गया था, लेकिन इस पर भी कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि खुद लोकसभा स्पीकर या जो राज्यसभा के जो मुखिया है उनकी तरफ से अगर उद्घाटन किया जाता तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और कह सकते हैं कि जो नई संसद है करीब करीब लगभग तैयार हो चुकी है। साफ सफाई का काम चल रहा है और माना जा रहा है कि 28 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तो लगभग साफ सुथरी स्थिति में ये जो नई संसद है वो दिखाई देगी। तो फिलहाल इसको लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये विवाद लगातार बढ़ता जाएगा और विपक्षी पार्टियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। जबकि उसी दिन जो पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं उनकी तरफ से भी एक आंदोलन की चेतावनी दी गई है कि जितने भी महिला पहलवान हैं वो संसद भवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। तो 28 तारीख जो है वो आम नहीं रहने वाली है। न सिर्फ उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा के तहत जो नई संसद आती है उसका उद्घाटन किया जाएगा, बल्कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा उसी दिन विरोध भी किया जा रहा है और कह सकते हैं कि जंतर मंतर पर जो पहलवानों का धरना प्रदर्शन है उसका भी आगाज जी बिल्कुल संसद के बाहर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।